18 मई 2024 रात का समय था जब पुणे की सड़कों पर दौड़ती एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। अब क्योंकि कार महंगी थी, इसलिए कार चलाने वाले बंदे को एक खरोच तक नहीं आई। एक्सीडेंट देखकर जब लोग कार की तरफ दौड़े तो पता चला कार चलाने वाला आरोपी नाबालिग है और कार में ड्राइवर होने के बाद भी लड़का गाड़ी चला रहा था, जबकि उस वक्त वो नशे में भी था। हालांकि बाइक को टक्कर मारने के बाद लड़का भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं। पर यहाँ बड़ी बात यह है कि उस लड़के को पुलिस कस्टडी में रखने की बजाय उसे कोर्ट से 15 घंटे में बेल मिल जाती है, जिसके बाद से ये पूरा मामला हॉट टॉपिक बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उस लड़के को जेल भेजने की बजाय कोर्ट ने उसे जमानत क्यों दे दी। तो आखिर क्या है इस पुणे कार एक्सीडेंट केस की पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं मेरे यानी डिटेक्टिव विकी के साथ। महाराष्ट्र के पुणे का कल्याणी नगर लेट नाइट पार्टीज के लिए जाना जाता है। यहाँ लाइन से आपको बार एंड पब देखने को मिल जाएंगे जो लेट नाइट तक खुले रहते हैं। हालांकि आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इन बार और पब के खिलाफ कई बार कंप्लेंट दर्ज की है, लेकिन इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से ये पब्स अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, जिसके रिजल्ट में यहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। अब यहाँ पर ज्यादातर अमीर बाप के बच्चे आते हैं जो देर रात तक पार्टीज करते हैं, और वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि ये बच्चे लेट नाइट रैश ड्राइविंग करते हैं, वो भी नशे की हालत में, जिस वजह से यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स की खबरें भी सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा ही एक एक्सीडेंट 18 मई की रात को हुआ, जब रात के करीब 2:30 बजे लड़की अश्विनी कोस्टा और लड़का अनीश अवाध्या कल्याणी नगर के एक पब में पार्टी करके बाइक से घर लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी बाइक कल्याणी नगर के लैंडमार्क सोसाइटी तक पहुंची, तभी सामने से एक ग्रे कलर की हाई स्पीड में आ रही पोर्श कार ने इनकी बाइक को जोर से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि अनीश की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जबकि अश्विनी हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आ गिरी, जिससे उसे गहरी चोट आई थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए अश्विनी की भी मौत हो जाती है। 24 साल के अनीश और अश्विनी दोनों मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले थे और पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। दोनों ने पुणे में ही पढ़ाई की थी। अश्विनी ने 1 महीना पहले अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसे अगले महीने अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जबलपुर जाना था, जिसके लिए उसने टिकट्स भी बुक करा रखी थी। लेकिन 18 मई को देर रात तक चलने वाली पार्टी के बाद जब अनीश अश्विनी को खराड़ी में उसके किराए के घर पर छोड़ने जा रहा था, तभी 17 साल के एक नाबालिग लड़के ने अपनी पोर्शे कार से इनकी बाइक को टक्कर मार दी। जिस कार से टक्कर हुई है उसकी कीमत 5 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है। एक्सीडेंट के बाद आरोपी लड़के ने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसने लड़के को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। जिसके बाद पुलिस ने लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे पुणे के जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने मजिस्ट्रेट से लड़के को एडल्ट की तरह ट्रीट करके उससे पूछताछ करने की इजाजत मांगी, क्योंकि आरोपी लड़के को बालिग होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं, यानी लड़के की एक्चुअल एज 17 साल 8 महीने है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने पुलिस को इजाजत नहीं दी और साथ में उन्होंने कुछ बचकानी शर्तों के साथ आरोपी लड़के को बेल भी दे दी। बचकानी शर्त इसलिए क्योंकि मजिस्ट्रेट ने आरोपी लड़के को रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर 300 वर्ड का एस्से लिखने को दे दिया। साथ में लड़के को ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने और साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज कराने की शर्त पर जमानत दी थी। मजिस्ट्रेट की इन शर्तों के सामने आने के बाद पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। वहीं नाबालिग लड़के की जमानत पर अनीश के चाचा अखिलेश अवाध्याय का कहना है कि ये हादसा नहीं, हत्या है। आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। जबकि अश्विनी कोस्टा के पिता सुरेश कोस्टा ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों को इससे सबक मिल सके। नाबालिग आरोपी को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन पुलिस ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को, जो कि शहर के नामी बिल्डर हैं, उन्हें छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बेटे के एक्सीडेंट की खबर को सुनने के बाद बिल्डर विशाल अग्रवाल ने पुलिस से बचने के लिए भागने का प्लान बना लिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए वो अपनी कार घर से लेकर निकला और ड्राइवर से मुंबई जाने के लिए कहा। उन्होंने दूसरे ड्राइवर को दूसरी कार से गोवा जाने के लिए कहा। इसके बाद विशाल मुंबई जाने के दौरान बीच रास्ते में कार से उतर गया। इसके बाद उसने छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद जाने के लिए एक दोस्त की कार का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक विशाल अग्रवाल ने गुमराह करने के लिए इन कारों का इस्तेमाल किया था। उसने एक नए सिम कार्ड का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। जब पुलिस को जानकारी मिली कि वो अपने दोस्त की कार में है, उन्होंने जीपीएस की हेल्प से गाड़ी को ट्रैक करना शुरू कर दिया। पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने सीसीटीवी कैमरा फुटेज की मदद से विशाल अग्रवाल की पहचान की और आखिरकार 21 मई की रात संभाजी नगर के एक लॉज में छापेमारी कर पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर के मुताबिक नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था,
ये जानने के बाद भी उसके पिता ने उसे लग्जरी कार चलाने को दे दी। बिल्डर को ये भी पता था कि उसका बेटा शराब पीता है, फिर भी उन्होंने उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दे दी। इसके अलावा जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया गया और इन तीनों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। आपको बता दूं, आरोपी लड़के के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्शे कार मार्च में बेंगलोर के एक डीलर से खरीदी थी। डीलर ने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बाद ये कार विशाल को सौंप दी थी, लेकिन पूरी फीस ना देने की वजह से कार का रजिस्ट्रेशन भी पूरा नहीं हुआ था। आरटीओ के अधिकारी संजीव भार के मुताबिक ये कार मालिक की जिम्मेदारी थी कि वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। गाड़ी पुणे आरटीओ ऑफिस में जांच के लिए आई थी, लेकिन फीस न भरी जाने की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया था। वहीं पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया है कि आरोपी नाबालिग लड़का एक्सीडेंट से पहले अपने दोस्तों के साथ पुणे के कोसी और ब्लैक मैरियट नाम के 2 पब में गया था। दरअसल आरोपी नाबालिग सीबीएसई बोर्ड से 12th पास करने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 18 मई को रात के करीब 10:30 बजे कोसी पब पहुंचा था। यहाँ पर उसने 90 मिनट में 48,000 रुपए का बिल चुकाया और इसके बाद वो रात के करीब 12:10 पर यानी रविवार को ब्लैक मैरियट पब गया, जहां उसने जमकर शराब पी। यहां से निकलने पर उसने ड्राइवर को अपने बगल वाली सीट पर बिठाया और खुद वो ड्राइवर की सीट पर बैठकर शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कार चलाने लगा, जहां रात के करीब 2 बजे उसने अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस ने उन दोनों बार को सील कर दिया है जहां नाबालिग लड़का पार्टी करने के लिए पहुंचा था। एसीपी मनोज पाटिल ने बताया है कि ड्राइविंग से पहले आरोपी लड़के ने दोस्तों के साथ शराब पी थी। इसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। आरोपी का ब्लड टेस्ट कराया गया है और रिपोर्ट्स का भी इंतजार है। वहीं पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा है कि वो जुवेनाइल कोर्ट के फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। पुलिस आरोपी लड़के की रिमांड की कोशिश में है। आपको क्या लगता है, पुलिस को इस लड़के की रिमांड मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी, कमेंट करके बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।